राजनीति के अखाड़े में बड़े बड़े दिग्गज इस समय उतरे हुए हैं और वार्ड नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत अहम सीट है। यहां से राजनीति के बहुत बड़े बड़े जो सूरमा हैं वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। मैं इस समय बसपा समर्थित प्रत्याशी शंकर सिंह के पास हूं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में उतरे हैं। किस तरह की दावेदारी आप ठोक रहे हैं जनता के बीच में, जो व्यवस्थाएं हैं क्या दुरुस्त होनी चाहिए? देखिएगा, मेरा नाम शंकर सिंह भोला है। मैं वार्ड 7 से बसपा समर्थित प्रत्याशी हूँ। आज तक इस वार्ड 7 की इतनी दुर्दशा रही है कि आज तक 20 साल से तो कोई जो भी सदस्य यहाँ से जीत के गया है वो दोबारा वार्ड में आया ही नहीं है। सदस्य जीत गया, अध्यक्ष से पैसे लिए और अपने घर बैठ गया। और ये जनता आज तक कभी किसी को आजमाती है, कभी किसी को आजमाती है। जनता बड़ी दुखी है, बड़ी प्रॉब्लम है। मैं वार्ड 7 का ही जन्म लेने वाला व्यक्ति हूँ। इसी वार्ड 7 में पला हुआ हूँ, क्योंकि जहाँ मेरा जन्म हुआ, पला बड़ा हुआ, वो वार्ड 7 में आता है। मेरा घर परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं पे पली है। मैं आपको ये बता दूं, मेरे यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का चिकित्सा का कोई भी प्रबंध नहीं है, ना ही वेटनरी का, ना ही आदमी हुआ। और मेरे यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है पानी की, क्योंकि पानी प्रदूषण इतना बढ़ चुका है। चारों तरफ फैक्ट्री एरिया है। मेरे करीबन 17% लोग कैंसर की बीमारी से ग्रस्त है पूरे वार्ड में। आप देख लीजिएगा, कहीं पानी, कहीं नाला है, कहीं उससे दूषित है, कहीं फैक्ट्री है, कहीं उससे दूषित है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। बहुत प्रॉब्लम्स है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था बिल्कुल ही ठप है। सड़कों की तो आप मानूंगा कि ये पता नहीं लगता कि सड़क गड्ढों में या गड्ढों में सड़क है, कुछ नहीं पता लग पाता। प्रधान जी, मेंबर, प्रमुख क्या कर रहे हैं आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, ना मैं किसी की बुराई करना चाहता हूं। मुझे तो अपने कार्य को सलाम देना है। मैं 4 साल से अपने वार्ड में लगा हुआ हूं। किसी का मेडिकल का काम होता है, किसी का लाइट का होता है, किसी का तहसील का होता है, किसी का कचहरी का, किसी का थाने का। मैं अपनी जनता के लिए रात भर दिन रात जुझारू रूप से लगा हुआ हूँ। और मेरे वार्ड में सबसे बड़ी दिक्कत एक राशन की भी है। यहाँ पे राशन बढ़ता है, सही राशन सही बंदे तक पहुंच ही नहीं पाता जिसे जरूरत रहती है। पता लगा कि किसी के परिवार में 10 यूनिट है, उसे 4 ही मिलती है, 6 खा जाते हैं। उन तक योजना पहुंच ही नहीं पाती। स्कूलों में मिड डे बट रहा है, पता ही कुछ नहीं है। मिड डे में आज क्या बनेगा, मिड डे में कितना बजट आ रहा है, कितना खर्च हो गया, कहाँ किसके घर जा रहा है। तो बहुत प्रॉब्लम से कोई देखने वाला नहीं है। अगर कोई वाकई जुझारू और शिक्षित कैंडिडेट इनके सिर पे बैठ जाए तो वार्ड 7 में 4 चांद लग जाएंगे, चमक जाएगा। नहीं, आपने अभी नाले की बात करी कि कैंसर की बीमारी फैल रही है। ये संभव है कि वहाँ से आप जीतने बाद फैक्ट्री हटवा देंगे, नाला हटवा देंगे, कैंसर की बीमारी लोगों के बीच में से खत्म करवा देंगे? ऐसा है, कोई भी चीज हटनी पॉसिबल तो नहीं है, मगर उसका समाधान किया जा सकता है। उसमें पानी की टंकी बनाकर, क्योंकि सबसे बड़ी ये जो बीमारियां वो पानी के कारण हुई, पानी दूषित हो चुका है। अगर हम अपने घरों में साफ स्वच्छ पानी की व्यवस्था कर देते हैं तो मैं जहां तक मानता हूं कि 99% बीमारी से घर बच जाएंगे। राशन की व्यवस्था कैसे करेंगे, कैसे यूनिट जुड़वाएंगे? जो कट चुकी है वो कट चुकी है, ऑनलाइन है पूरा रिकॉर्ड, वो खाया कैसे जा रहा है? जैसा आपने बताया कि अभी वो खाया जा रहा है, लगातार उसको खाने का काम कर रहा है। यूनिट कट की ऑनलाइन है सारा सिस्टम, जिसका कटा हुआ है नहीं जा रहा है, वो सरकार के रिकॉर्ड में उतना ही राशन आ रहा है। यूनिट कैसे कट रही है आपको मैं बता दूं, क्योंकि आप या तो समझ नहीं पाए या जनता को समझा नहीं पा रहे। वो यूनिट आप बताओ, मुझे बताओ, जनता सुन रही है आपको, वो समझेगी। हाँ, वो यूनिट ऐसे करती है। मेरी यूनिट कंप्यूटर में ऑनलाइन तो 10 ही चल रही है, मगर जो मुझे राशन मिल रहा है वो राशन मुझे 4 ही यूनिट का मिल रहा है। मेरे अकाउंट में यूनिट तो कंप्यूटर में ऑनलाइन पूरी की पूरी चल रही है। मेरे अकाउंट में या मेरे नाम पे पूरी 10 यूनिट का राशन मिलता है, मगर मेरे घर में पहुंचता 4 यूनिट का राशन ही है। 6 यूनिट का राशन बीच में ही राशन विक्रेता खा जाते हैं। आजकल तो ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, सबको पता है कि मेरे राशन में जो बन के आया ऑनलाइन नाम किस किस के हैं, कितनी यूनिट है। तो ये तो उनकी बात होगी कि जो अशिक्षित हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, ये तो वो वाली बात होगी। लेकिन यूनिट कट रही है, ये तो सारी भ्रमित करने वाली बातें हैं। भ्रमित करने वाली बात नहीं है, अभी जनता बैठी है। मैं आपको बता दूं, अगर वहां से ज्यादा शिक्षा दिखाते तो वहां से भैया डंडी भी है,
वहां धक्के मुक्के दे भाग जाते हैं लोग। मर्द तो काम पे चले जाते हैं, महिलाएं औरतें हमारी बहनें राशन लेने जाती है। उनकी साथ बदतमीजी होती है। ये बात मैं आपकी मान सकता हूँ कि सीधी सादी महिलाएं जो है घर की। आपको और बता दूं, जब आपने वही क्वेश्चन कर ही लिया, अभी लॉकडाउन में ऐसा था कि लॉकडाउन में किसी को भी राशन नहीं मिल रहा था। लॉकडाउन में जो समृद्ध लोग थे वो अपने घर से लोगों की मदद कर रहे थे, मगर मेरे यहाँ पे वार्ड 7 में सही तरीके से राशन वितरण नहीं हो रहा था। मैंने अधिकारी को फोन किया कि अगर या तो आप आके यहाँ पे बैठ जाओ वरना मैं आ रहा हूं। उसके बाद हाथ जोड़े प्रार्थना करी, बाद में लूट मार मचा लेना, आप इस लॉकडाउन में सबके पास भरपूर राशन भिजवा दो। तो वहां पे हमारी एक श्रीमती मान्य जो अधिकारी, कोई महिला अधिकारी थी, उन्होंने बैठ के राशन वितरण कराया। नहीं, इस बात से मैं आपकी सहमत हूं। अगर इस तरह की समाज सेवा आपने लॉकडाउन में की है तो समस्या में थे लोग, आप उनके लिए अगर ऐसे उतरे हैं तो ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। बल्कि आम आदमी को भी उतरना चाहिए कि इस तरह की समस्या आस पड़ोस में भी है। आगे की क्या योजना है अगर आप जीत के निकल के आते हैं तो? अब लोगों के बीच में, क्योंकि 5 साल का एक लंबा समय होता है, किन किन कार्यों पर फोकस रहेगा? जो मैंने आपको बताया मेन कार्य तो वही है। एक हमारे यहाँ पे आपने देखा वार्ड 7 में कोई भी कीड़ा का, बच्चों के स्वास्थ्य का कोई भी किसी तरह कोई सिस्टम नहीं है। ओपन जिम होना चाहिए। हमारे यहाँ पे तो राजनीति मंदिर मस्जिदों की हो रही है और हो गया रहा है। अपने जो यूनिट या जो योजना है, उन्हें योजना को खा के अपने घरों में जेब में लगा लिया, जनता अपना मरती रहे। तो इसलिए कि जो भी निधि है उसमें पूरा अगर पड़ता है, वरना माननीय विधायक जी की निधि से, माननीय सांसद जी की निधि से, माननीय डीएम साहब से आग्रह करके, जिला पंचायत अध्यक्ष के उससे आग्रह करके हम लोग अपने वार्ड को जितना भी कार्य करा सकते हैं वार्ड में काम कराएंगे। लोगों की समस्याएं जो भी हमारे सामने आएंगे उन्हें फेस करेंगे और उनके साथ बैठ के उनका समाधान करेंगे। कितने एरिया आपके बैठते हैं, कितने क्षेत्र आपके बैठते हैं? मेरे यहाँ पे 5 गाँव और कुछ मोहल्ले बैठते हैं। सबसे पहला गाँव तो मेरा कुकड़ा गाँव है। कुकड़ा गांव में शांतिनगर में मेरा निवास है। शांतिनगर मोहल्ला है, गांधीनगर मोहल्ला है, शिवनगर मोहल्ला है, हरिनगर मोहल्ला है, अमित नगर है, अमित विहार है, कमल नगर है, तुलसी नगर है, और जी आपका हरिवंदावन सिटी है, शेर नगर है, सुरेंद्र नगर है, और जी कल्लरपुर है, सलाजुड्डी है, हरिवंदावन सिटी, सावली आदि है। इस तरह मेरा क्षेत्र पड़ता है। आपको बता दूं कि एशिया के चुनिंदा 2-3 गांव ब्लॉक की पंचायत क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं और उसमें से एक है आपका क्षेत्र। कर भी पाओगे कवर या लोगों की उदासीनता का प्रश्न चिन्ह आप पे फिर से लग जाएगा अगर जीत के आ गए? और उसके बाद मैंने कभी एग्जाम भी दिया ना, तो कभी ना या तो दिया ही नहीं, अगर दिया तो इतनी लगन से दिया तो डिक्टेशन नहीं आई है मेरी। मैंने राजनीति में लगाऊं, लोग जन सेवा में लगाऊं, उस जन सेवा में मैं अब अपने परिवार के कार्यभार से मुक्त होकर जन सेवा में लगाऊं। मुझे जन सेवा में जाने के लिए मुझे ये नहीं आना कि मुझे घर में राशन ला के देना है या मुझे जाके खेती करनी है। मेरे भाई, मेरे बच्चे सब इतने मजबूत हैं कि वो अपने व्यापार में, अपनी पढ़ाई में लगे हुए। मुझे जनता की सेवा करनी है और जनता की सेवा में न्यौछावर 100 के 100% जनता को खुश रखूंगा। या तो एग्जाम दिया ही नहीं और दिया तो छप्पर फाड़ के नंबर प्राप्त किए। तो ये थे मेरे साथ शंकर सिंह। आगे बात करेंगे और मिलेंगे फिर किसी एक राजनीतिक हस्ती से और बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ क्षेत्र में उनके आगे की परियोजना है अगर वो जीत के आते हैं। अपने शो की विकास गोयल के साथ मुजफ्फरनगर बुलेटिन, मुजफ्फरनगर।